शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट बेसिकली टू टर्म्स से मिलकर बना हुआ है, एक शेयर और एक मार्केट। शेयर का मतलब सिंपली हिस्सा और पार्ट। जब आप किसी चीज़ में एक स्पेसिफिक परसेंटेज को अक्वायर करते हैं, उसी को शेयर कहा जाता है। एंड सेकंड थिंग मार्केट। मार्केट का मतलब होता है बाजार। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि हम बाजार जाते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को परचेज करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। इन अ सिंपल वे मैं कहूँ तो हर एक प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक मार्केट बना हुआ है, जहाँ पे हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे होते हैं। इन अ सिमिलर वे शेयर मार्केट में हम शेयर्स में डील कर रहे होते हैं, इसीलिए इसका नाम शेयर मार्केट पड़ा। हाय एवरीवन, आई एम अभय कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टॉक जीनियस। हमारे इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे कंटेंट दिखाए जाएंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स, आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस भी करके दिखाया जाएगा कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कौन सी कंपनी फंडामेंटली वीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया जाएगा। आइए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ कि शेयर मार्केट क्या होता है। लेट्स सपोज एक कंपनी है अडानी पावर। अब अडानी पावर बहुत सारे स्टेट्स में अपना बिजनेस कर रही होती है। लेट्स सपोज जैसे कि गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड छत्तीसगढ़ में। अब क्या है कि अडानी पावर चाहती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कैपिटल का मतलब है सिंपली पैसा। ठीक है, अब किसी भी कंपनी के लिए ह्यूज कैपिटल अरेंज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। इसलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास दो तरीके आते हैं कैपिटल को रेज करने के लिए। सिंपली कंपनी क्या करती है, कंपनी या तो लोन लेगी, ठीक है, या फिर पब्लिक से रेज करेगी। ठीक है, अब एक बात समझिए, अगर कंपनी लोन लेती है तो कहीं ना कहीं बैंक से लेगी। बैंक से लेने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वट एवर 6% है या फिर 8% या फिर 10%, ये कंपनी काटेगा जो भी ले। बट इससे क्या होगा कि कंपनी का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो इनकर होगा। इससे क्या होगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्लाइन होने लगा। मीन्स मार्जिन नहीं, प्रॉफिट कम होने लगा, क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये आती है कि किसी भी कंपनी के लिए डेट अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी का जो गुडविल है वो यहाँ से इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। कोई भी कंपनी अगर बहुत ज़्यादा डेट लेकर रखी हुई है, उस कंपनी को अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए उनको कहीं से भी कैपिटल रेज करने में मुश्किल आ सकती है। इसलिए कंपनी क्या करती है कि कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है। पब्लिक से पैसा रेज कैसे कर सकती है? तो पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए पास कंपनी के पास थ्री वेज होते हैं। या तो आईपीओ लेके आती है, या फिर ओएफएस, या फिर एफपीओ। अब आईपीओ क्या होता है, ओएफएस क्या होता है या एफपीओ क्या होता है, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको हम बताएंगे कि आईपीओ, ओएफएस, एफपीओ क्या होता है। आप नॉर्मली अभी ये समझिए कि जब कंपनी चाहती है कैपिटल रेज करना पब्लिक से, तो आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस के थ्रू कंपनी जो है कैपिटल रेज कर रही होती है। नाउ अडानी पावर की वैल्यू 1 करोड़ रुपीज़ की है, और कंपनी चाहती है अपने इस 1 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू को शेयर्स में डिवाइड करती है, एंड एक शेयर का प्राइस 50 रुपीज़ रखती है। तो कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना आता है? 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 50 रुपीज़, दैट इज 2 लाख शेयर्स निकल के आते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो अडानी पावर कंपनी है उसमें अगर शेयर्स में डिवाइड करते हैं हम, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख शेयर्स निकल के आते हैं। नाउ कंपनी क्या करती है कि इन 2 लाख शेयर्स में से 20,000 शेयर्स जो है इशू करती है पब्लिक को। अब होता क्या है कि जब कंपनी 20,000 शेयर्स को इशू करती है पब्लिक को, तो पब्लिक इन शेयर्स के अगेंस्ट में 10 लाख रुपीज़ पब्लिक कंपनी को देती है। ये 10 लाख रुपीज़ कैसे आया? 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया एट ₹50 ईच, तो 20,000 इंटू 50 इज इक्वल टू 10 लाख। तो कंपनी ने 20,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किया, इसके अगेंस्ट में पब्लिक ने 10 लाख रुपीज़ कंपनी को दिया। नाउ अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या कंपनी ने जो पैसा पब्लिक से लिया है क्या फ्री फोकट में लिया है? क्योंकि यहाँ पे जो पैसा कंपनी ने लिया उसके अगेंस्ट में कंपनी पब्लिक को कोई भी इंटरेस्ट, ब्याज वगैरह नहीं दे रही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अब देने वाला हूँ। यहाँ पे पब्लिक को मेजरली दो बेनिफिट्स देखने को मिलता है। पहला कि जब कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है तो उस प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है इन्वेस्टर्स में, मीन्स पब्लिक में, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, उनको प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड कहलाता है। मीन्स कंपनी क्या करती है कि इस प्रॉफिट को डायरेक्टली इन्वेस्टर के अकाउंट में एज अ डिविडेंड ट्रांसफर कर देती है, क्रेडिट कर देती है। एंड जो सेकंड बेनिफिट है जो इन्वेस्टर को मिलता है, वो जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट मिलता है, एंड जब शेयर का प्राइस डिक्लाइन होता है तो लॉस मिलता है। अब ये कैसे मिलता है ये बताता हूँ आपको। लेट सपोज जब आपने शेयर अक्वायर किया, एट दैट टाइम एक शेयर का प्राइस 50 रुपये चल रहा था, एंड 1 ईयर लेटर आप सोचते हैं कि इसको बेच देने का, एंड एट दैट टाइम इस शेयर का प्राइस 60 रुपये हो जाता है। नाउ आपने 60 रुपये में बेचा, 50 में खरीदा था,
इसका मतलब आपको एक शेयर पे 10 रुपये का बेनिफिट देखने को मिलता है। मीन्स आपने जितने भी शेयर्स एक्वायर कर रखे होंगे उन हर एक शेयर पे 10 रुपये का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। एंड सेकंड थिंग आता है, जब शेयर का प्राइस डिक्लाइन होता है तो आपको लॉस मिलता है। लेट्स सपोज आपने जब शेयर एक्वायर किया था एट दैट टाइम शेयर का प्राइस 50 रुपये था। नाउ 1 ईयर लेटर आप सोचते हैं इसको बेचने का, एंड एट दैट टाइम इसका प्राइस जो है 40 रुपीज़ पर शेयर हो जाता है। नाउ अब होता क्या है कि आपने बेचा 40 में जबकि खरीदा था 50 में। डैट मीन्स आपको एक शेयर पे 10 रुपये का नुकसान होता है। सो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है। मेजरली दो बेनिफिट्स हैं, एक तो जब प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिविडेंड मिलता है, एंड सेकंड जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है, एंड थर्ड आता है यहाँ पे आपको लॉस मिलता है। इफ अगर शेयर का प्राइस डिक्लाइन होता है तो आपको लॉस मिलता है। होपफुली आपको शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा।